हमारे भाई जोशी साहब ने कहा हम पंडित हैं, तो हम शुरू करना चाहते हैं इन वाक्यों से कि हम पंडित नहीं हैं। तो आप लोग कोई ऐसी फिलॉसफी ये सब इंतजार नहीं करें, क्योंकि हमारे न फिलॉसफी है, न कुछ है, न अकल है, न बुद्धि है। केवल हमारे मालिक के ऊपर भरोसा के साथ हम चलते हैं। आजकल ये इंटेलेक्ट के पीछे बहुत लोग पड़ते हैं कि हम समझें पहले और फिर हम करेंगे। समझाओ तो बाबूजी महाराज ने कहा ये ऐसा है कि हमें पहले एमए दे दो, फिर हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। एमए इंग्लिश डिग्री पहले हासिल हो जाए, फिर हम शुरू करेंगे पढ़ाई। तो कहने का मतलब है कि जो कुछ हमें समझ रहे हैं वो तो लास्ट में आता है, अंत में। करके 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 हम समझते हैं, जैसे करके करके सीखता है काम कोई। अब ये सरदार लोग हैं, बढ़ई का काम करते हैं। शुरू में तो कुछ उंगलियां भी कट जाती है, अति बेवकूफ हो तो पांव भी काट डालता है, फिर भी बढ़ई तो बनता है। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये इंटेलेक्चुअल लोग ये भूल जाते हैं, जो अपनी पुराने कहावतें हैं, मुहावरे हैं, सब भूल जाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट आजकल कोई याद नहीं रखता है। नहीं, आप समझाइए पहले ईश्वर क्या है, स्वर्ग क्या है। ये थोड़ी नुमाइश तो नहीं की जाती है कि ये स्वर्ग है, ये स्वर्ग के वासी हैं, ये स्वर्ग के अधिपति हैं, ये विष्णु भगवान है, ये शिव भगवान है। ये तो अलग अलग हम प्रयास करके, कोशिश करके, साधना करके, भक्ति के साथ, श्रद्धा सहित जो करेगा वो पाएगा। अब ये समर्पण के बारे में उसके बारे में हम कुछ एक क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। 2 मिनट, इससे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हिंदी तो कम आती है हमें। समर्पण का मतलब हमारे देश में बहुत गड़बड़ हो गया है। एक मिसाल दूंगा। हमारे एक मद्रास में एक रिक्शा वाला था, शायद अभी भी है। उसने कहा साहब हम रोज 5 रुपया कमा लेते हैं सुबह, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। 5 रुपया कमाए, एक पेड़ के नीचे, बहुत एक विशाल एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे सो जाता था। हमने कहा भाई 10 रुपया कमा लो तो कल की भी रोजगारी हो जाएगी तुम्हारी। नहीं साहब, हमारे ईश्वर पर भरोसा है। अब कमाता कौन है, वही तो देता है। तो हमारी ये कर्म का थियरी जो है, कर्मा थियरी जो अंग्रेज लोग कहते हैं, इसको लोग ने बुरे तरफ समझकर कोशिश छोड़ दिया कि ईश्वर खुद देगा, देने वाला देगा, पेड़ जिसने लगाए वो पानी सींचेगा। ये सब बेवकूफी है, गड़बड़ है और गलत है, झूठ है। हम पेड़ अगर लगाएंगे तो पानी हमें सींचना पड़ता है। ये तो सही है कि ईश्वर बारिश के रूप में पानी देता है, लेकिन सींचना तो हमें पड़ेगा। ये मुमकिन है कि ईश्वर स्वयं आ जाए, अति भक्त हो, वो चल नहीं पाता है, अति बीमार है, जैसे उन्होंने फरमाया कि एक मरीज। अब अगर ये लोग इस ढंग से लें कि हमारे बारे में भी सही हो सकता है, तो हम भी लेटे रहते हैं, कोई ना कोई तो आके हमें दवाई पिलाएगा, तो मुमकिन है वो मर जाएगा। हमारे निगाह में तो 1000 में 999 तो मरेंगे ही। इतने भक्त नहीं हमारे देश में जिसके पीछे ईश्वर पड़े स्वयं। हम तो कहेंगे बहुत ही दुर्लभ है। हमारे बाबूजी महाराज मालिक कहा करते थे कि देखो ईश्वर दुनिया में बार बार क्यों आता है। हमने पूछा उनसे कि 10 अवतार आते हैं, क्यों आते हैं। मेरे निगाह में तो बेवकूफ लगते हैं। आप लोग माफ करेंगे कि ऐसे लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मेरे निगाह में बेवकूफी है। ईश्वर 10 बार क्यों आए, एक बार नहीं हो सकता है? या ऐसी शक्ति उनमें है तो बैठे बैठे वहां से नहीं काम हमारा कर सकते हैं? तो हमारे मालिक ने हंसते हुए कहा कि बाद में समझोगे तुम इसका भी, लेकिन हमें अफसोस है कि आज तक हम समझ नहीं पाए। लेकिन इतना तो मैंने समझ गया कि लकड़ी यहां पड़ी है और बढ़ई वहां बैठा है तो काम नहीं होगा। काम के साथ कर्मचारी को सम्मिलित होना पड़ता है। काम कर्मचारी दोनों एक हो जाए तब उसमें सफलता प्राप्त होने की एक गुंजाइश होती है। तो अब ईश्वर इज द हाईएस्ट कर्मचारी, और जब तक वो स्वयं नहीं आएगा तो काम कैसा होगा? तो फिर बार बार क्यों नहीं आता है? बार बार आने की आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है? क्योंकि हम इतने बेवकूफ हैं। वो आते हैं तो हम कुछ सुधर जाते हैं, फिर हम फिसल जाते हैं। इंसान की आदत तो फिसलने में ही है। हम लोग अति शक्तिमान, अति शक्तिशाली किस चीज में है?
फिसलने में, इतने फिसल चुके हैं तो वो आदत पड़ गई। अब फिसलते 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 हम किस ओर जा रहे हैं ये हम कहना नहीं चाहते, सब तो जानते ही हैं। हमारे साथ फिसल के नहीं जाता है, हमारे साथ पहाड़ चढ़ना पड़ता है, मुश्किल काम है। तो जिसमें हिम्मत है वो तो साथ चले। कोई काम घर बैठे बैठे नहीं बनता है, कोई चीज अपने आप नहीं प्राप्त होती है। ये गलत बात है कि भक्त सब कुछ पाएगा। भक्त कौन है? भगवत गीता पढ़ ले कोई तो उसमें तो स्पष्ट लिखा है भक्त क्या है, भक्त कौन होता है, भक्त क्यों हमारे लिए बहुत प्रिय है। कृष्ण भगवान कहते हैं भक्ता अस्ते अति में प्रिय। कर्मयोगी नहीं, ज्ञान योगी नहीं, लेकिन भक्त। अब भक्त के पीछे क्यों पड़ते हैं भगवान? क्योंकि इतने दुर्लभ है भक्त बनना, तो पीछे पड़ना पड़ता है। अरे भाई कहीं भाग मत जाओ। अब आपने तो रामकृष्ण परमहंस का जिक्र किया था, वहां एक किस्सा हमने पढ़ा कि विवेकानंद जब पहले बार गए नरेंद्र के रूप में, तो परमहंस जी रोने लगे, कहां थे तुम, मैं तुम्हारे इंतजार में कब से बैठा हूं। और उनको गोद में लिया, प्यार करने लगा, यहां तक कि नरेंद्र बहुत एम्बैरेस हो गए, ये क्या बूढ़ा कर रहा है हमारे साथ। 22 साल का लड़का था वो, इंटेलेक्चुअल। और बंगाली इंटेलेक्चुअल तो आप जानते हैं अति इंटेलेक्चुअल होते हैं बंगाली इंटेलेक्चुअल्स। सब इंटेलेक्चुअल्स अपने को समझते हैं, अब है या नहीं आप लोग निर्णय कर लें इस पर। क्योंकि जिस देश में एक रामकृष्ण हुआ, एक विवेकानंद हुए, बाद में कुछ नहीं हुआ, 100 साल तो बीत गए। अब किसी का नाम लेते रहना, विवेकानंद मार्ग, विवेकानंद सदन, इसमें क्या खूबी है? विवेकानंद आज होते तो कहेंगे भाई दूसरा कहां है, वेयर आर द अदर विवेकानंद ऑफ दिस लैंड, वेयर आर द अदर रामकृष्ण परमहंस ऑफ दिस लैंड। पूछेंगे या नहीं? क्या हमने केवल एक पेड़ लगाने के लिए बगीचा लिया, 20, 25, 50, 100 एकड़ की भूमि और केवल एक पेड़ उसमें? ये कैसा मुमकिन है? क्योंकि लोग ये गलत समझ बैठे कि भाई हम तो जो कुछ हमें करना कर रहे हैं, ईश्वर बरसाएगा ऊपर से। ईश्वर तो रहम भी करता है, और इसीलिए तो ईश्वर है कि हमारे ऊपर वो निगाह रखें, हमारे परवरिश करें, विष्णु के रूप में आए, हमारे हर मांग पूर्ति करें। हमें केवल इतना ही कहना कि हे नाथ हमें ये दे दो। तो समर्पण के बारे में बहुत गलतफहमियां हैं कि हमने साहब आपके चरणों में आ गए, अब तो हमारे सब कुछ बन गया है, हमें कुछ नहीं करना है, नौकरी नहीं करनी है, दफ्तर नहीं जाना है, पैसे नहीं कमाना है, आप देने वाले हैं। लेकिन गुरु तो भिखमंगा होता है स्वयं। किस गुरु के पास पैसे होते हैं? वो तो खुद लाचार होता है। वो कहता है भाई कल की रोजगारी कहां से आएगी हमें मालूम नहीं, ये तो मालिक की कृपा है, किसी न किसी के हाथ कुछ 2 रोटी भेज देता है, खिलाओ। लेकिन उतनी ही मिलेगी जितनी की जरूरत है। 2 रोटियों की जरूरत है तो 2 रोटी कोई लाएगा, तीसरा नहीं मिलेगा आपको। और उसके साथ आलू पराठे और ये क्या है, मखनी, पुलाव इत्यादि, ये सब नहीं आते हैं। सूखी रोटी, फीकी चाय और इतना सा दाना देता है। लेकिन इसके साथ तो हम खुश नहीं, मालदार बनने जाते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, और फिर शिकायत करते हैं ईश्वर से, पूजा स्थल हमने बनाया घर में, रोज हम पूजा करते हैं। आप पूजा नहीं करते, मांगते बैठते हैं कि हे ईश्वर अब करोड़ में 75 लाख कम है। उनको याद दिलाते हैं कि भाई 25 लाख तो आपने दे ही दिया है, लेकिन आपका काम तो अभी पूर्ति नहीं हुआ है, 75 लाख कम। अदृष्टवशात 25 लाख इस साल कमा दिए, नाथ बहुत खुशी की बात है, धन्यवाद, लेकिन अब भी 50 लाख की कमी है। संगमरमर पर थोड़ा सा सोना लगा दिया धन्यवाद के रूप में कि भाई हम तो कुछ प्रत्योपकार भी करेंगे आपके। तो पहले जैस्मीन, अब गुलाब लगाने लगे, फिर इत्र। तो पालन पोषण हम उनको करते हैं ताकि हम 1 रुपया खर्च करें तो हमारा 1 लाख कम से कम मिल जाए। इसको पूजा नहीं कहा जाता है। हमारे मालिक कहा करते थे प्रेयर इज बेगिंग, तो हम भीख मांगते हैं। एक कहानी हमारे मालिक बहुत पसंद करते थे कि शहनशाह अकबर अपने नमाज पढ़ते थे, तो एक सन्यासी गए उनके पास कुछ लेने के लिए पैसे कि हम आश्रम बनाने चाहते हैं, लेकिन उनको द्वार में रोका गया। उन्होंने कहा भाई वो भी पूजा कर रहे हैं, हम भी पूजा करेंगे, साथ में तो बैठने दो। तो अंदर प्रवेश हो गए, वहां बैठे।
देखा तो शहंशाह मांग रहे हैं, हे अल्लाह ये दो, हे अल्लाह वो दो। तो दिस मैन बिकेम नॉजिएटेड कि कम्बत शहंशाह इसको जो कहा जाता है वो भी मांग रहा है। तो चलने लगे। तो शहंशाह ने घूम के कहा कि साहब 2 मिनट रुकिए, नमाज पूरी होते ही हम आपको जो कुछ करना है सुनेंगे। तो इस सन्यासी ने कहा, जब आप खुद किसी से मांग रहे हैं, आप मुझे क्या दे सकते हैं? आप भी भिख मंगे, हम उनसे मांगेंगे जिनसे आप भी स्वयं मांग रहे हैं। तो समर्पण का ये मतलब नहीं कि हम बस दर्री बिछा दिए, सो गए और अपने आप सब कुछ चीजें आते रहेंगी, बैंक अकाउंट भरता जाएगा, पैसे आते रहेंगे, घर में चावल दाने की कोई जरूरत नहीं होगी, सब भर 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 मिलेगा। ये हमारे देश में बहुत ही मिस्टेकन भावना है कि साहब आई हैव सरेंडर्ड एवरीथिंग। सरेंडर आपने क्या किया? घर सरेंडर किया, इज्जत सरेंडर किया, कभी आपने अपने एगोटिज्म सरेंडर किया, अपने अकल सरेंडर किया कि है ना, ये जो अकल भी है ये भी तेरा ही है, इस्तेमाल कर। नो नो, आई एम इंटेलेक्चुअल। वेयर इज दिस गॉड ऑफ हुम यू आर स्पीकिंग? आई कैन रिकॉग्नाइज मनी, क्योंकि नोट छपी जाती है सोने के रूप में, चांदी के रूप में, लेकिन ईश्वर को हमने नहीं देखा। जिसको हमने कभी नहीं देखा, हम कैसे पहचाने? हमें क्या मालूम है कौन है? धोखा खा सकते हैं। अरे हर बेवकूफ आ जाता है, कहता है हम गुरु हैं, हम ईश्वर हैं, हम भगवान हैं। वेयर इज भगवान? तो मैं भगवान हूं। तीसरा कहते हैं नहीं नहीं हम भगवान हैं। तो ये प्रश्न फिर उठता है कि फिर आपने समर्पण किससे किया है? When you have not understood who is God, और सब धोखेबाज निकले, तो वो कौन भगवान है जिसके पास सामने या जिसके चरणों में आपने समर्पण किया है स्वयं? तो ये तो गलत बात है या झूठ? तो जब समर्पण नहीं किया, उसका परिणाम क्या होगा, हो सकता है, उसका प्रतिफल क्या हो सकता है? कुछ नहीं। तो इसीलिए हम अधूरे रह जाते हैं, भंडारा खाली रह जाता है। और मुक्ति के पीछे हम ऐसे पढ़ते हैं कि मुक्ति कोई लौंडी है जिसके पीछे सब पढ़ते हैं। मुक्ति हमें चाहिए साहब। हमने पूछा कौन, कोई लड़की है? कितना प्यार लगा तुम्हें? नहीं साहब, मुक्ति जो सब कहते हैं ना, मुक्ति। अरे भाई, ये कौन सी मुक्ति है जो सब कहते हैं? हमने तो कभी सुना नहीं मुक्ति का नाम। नहीं साहब, आप हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। हाँ हाँ बेशक, मुक्ति क्या है कि तुम उसके पीछे पड़े हो। फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? भूख नहीं लगेगी साहब, वहां प्यास नहीं लगेगी। अच्छा, केवल इसीलिए मुक्ति चाहते हो? मर जाए तो फिर भी प्यास नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी। तो मृत्यु और मुक्ति एक ही है। अब साहब, ये तो आप लोग बड़े लोग जो हैं वो ही समझाए हमें, आप जानो। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन दिस कंट्री। इंटेलेक्चुअल्स, फूल्स, ऑल शेयर दिस नॉलेज और दिस इग्नोरेंस। तो हमें बहुत दुख होता है। हम तो कई इंटेलेक्चुअल से भी मिलते हैं, प्रोफेसर आ जाते हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स आ जाते हैं। यहां नहीं, केवल अपनी धरती में, विदेश में भी हमने कई लोगों से मिला। उनका तो पहला इंट्रोडक्शन है, साहब ये बड़ा इंटेलेक्चुअल है। कभी कभी हम कहने से तो बुरा नहीं मानेंगे, आई फील पिटी फॉर देम, रहम। अरे कैसे इंटेलेक्चुअल है जो अपनी बुद्धि को सही तरफ से नहीं इस्तेमाल कर सकते? अब आप तो रहम करेंगे, जो पैसे वाला है वो पी के लौटीबाजी करके वो बीमार हो जाता है और मरता है, उसके पीछे रहम नहीं होता है कि करोड़पति थे और कैसे मरे। एड्स, ड्रग एडिक्शन, तो ये भी एक शक्ति है, इंटेलेक्ट की भी एक शक्ति है। उसको आप बुरे ढंग से इस्तेमाल करेंगे, वो आपको ले जाएगा नरक की ओर। यू विल नॉट नो गॉड, बट यू विल श्योरली नो द डेविल। तो आई एम कॉशनिंग द इंटेलेक्चुअल्स, डोंट थिंक योर इंटेलेक्ट इज सुपीरियर टू दैट ऑफ गॉड। आफ्टर ऑल ही इज द गिवर, दाता तो वही है। हमारे मालिक कहा करते थे कि भाई गुण किस लिए ईश्वर ने तुम्हें दिया है? आंखें उनको देखने के लिए, कान उनका कहना सुनने के लिए, मुंह उनकी स्तुति करने के लिए, पैर उनके पास जाने के लिए, हाथ उनको पकड़ने के लिए, हृदय उनको प्यार करने के लिए। और हम क्या करते हैं? इस हाथ से डॉलर, इस हाथ से रुपी। आंखों क्या देखती है? मुक्ति। हाँ, हर मुक्ति होती है ना, हर एक की मुक्ति कहीं ना कहीं तो होती है ऐसी। साहब हम मुक्त हो गए, अब ब्रह्मचारी नहीं रहे, हमारी मुक्ति हो गई। पैर कहां जाता है? बार में, सिनेमा में, रेस में। दिल में क्या रखा है? लालच, भय।
तो वेयर विल सच अ मैन गो? सो इंटेलेक्चुअल्स प्लीज थिंक वेरी केयरफुली. दिल वाले और भी जरा होशियारी से सोचें कि मेरा दिल मुझे कहां ले जा रहा है. आंखें और भी तीव्रता से सोचें कि ये कहीं हमारे आंखें तो धोखा नहीं दे रहे हमें. यू नो द स्टोरी ऑफ सूरदास, जिसकी आंखें उसे गलत रास्ते पर ले गए और फिर उसने आंखों को अपने आप खत्म कर डाला. इसीलिए सूरदास का नाम प्रसिद्ध है. तो ऐसे हम चलेंगे तो एक एक करके एक एक इंद्रियों को हमें काटना पड़ता है. वो तो बेवकूफ का रास्ता है. क्षमा करेंगे, हमारे लिए तो वो सब बेवकूफ थे. कि जिसको अंधा बनना चाहिए आंखों के ये चालाक ये चमकदार से बचने के लिए, वो तो बेवकूफी था. अरे जिस 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 शक्ति जिस इंद्रियों को ईश्वर ने स्वयं दिया है उसको हमने भस्म कर दिया. दुरुपयोग करते हैं तो ईश्वर की तो इसमें कोई हम क्या कहेंगे जिम्मेदारी नहीं. अब मुड़िए अपनी निगाह मुक्ति की तरफ से इस तरफ ईश्वर की तरफ मुड़िए. बात बन गई. सो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग हिज विजन फ्रॉम द रॉन्ग टू द राइट, द पुअर फेलो पुट आउट हिज आईज. इसमें क्या फायदा है? अंधा की दया करो, अब गया हो. और फिर कृष्ण कन्हैया आए, हे सूरदास, सूरदास जी. अब ये भी हिंदी में कुछ घमंड की बात होती है कि कृष्ण भगवान सूरदास को सूरदास जी कहते हैं. उनकी खूबी थी. यानी सिनेमा में जब साइकिल का निकला था उन जमानों में, आई सॉ दिस पिक्चर 3 times. हमारा उससे बहुत लगाव था. हमने सोचा अपनी भी हम अगर आंखें खत्म कर दें तो शायद हम भी सूरदास बन जाएं. अब हर अंधा तो सूरदास नहीं बनता है. कुछ यहां भी थी उनमें, यहां भी था जिस चीज ने उसको सूरदास बनाया. तो वो क्या है? लोग कहते नहीं देखिए आंखों को हम भी निकाल देते हैं. बट by sacrificing your qualities, the great things that God has given, we are not going to become saints. उसका दुरुपयोग न करें, सह उपयोग करें. जिस कारण के लिए ईश्वर ने हमें ये सब दिए, शक्तियां दी, अकल दी है, उसको सही ढंग से उपयोग करेंगे तो ईश्वर प्राप्ति तो एक क्षण की बात होती है. तो समर्पण इज नेसेसरी इन द सेंस माई स्ट्रेंथ इज योर स्ट्रेंथ. आप इस्तेमाल करो. स्ट्रेंथ को हम खोते नहीं. जैसे हम बैंक में पैसे डालते हैं कि साहब इसको सुरक्षित रखो. द मनी इज स्टिल देयर दो इट इज नॉट विद मी. माई स्ट्रेंथ विल बी विद हिम, माई इंटेलेक्ट विल बी विद हिम, माई हार्ट विल बी विद हिम, ऑल इन सेफ कस्टडी टू बी यूज्ड बाय हिम. इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट हाउस. I don't know how to look at shares and stocks. I don't know what is what. They take charge. They use their expertise. आजकल तो एक्सपर्टों का जमाना है. तो find the expert who can take over your soul. You see. What is the use of going to financial experts, commercial experts, sales experts, management experts? Why don't you give this to the expert of experts who creates experts and say, you take over myself. This is true समर्पण. उसके बाद भी हमें यहां चलना है, टटोलना है, जो कुछ करना है इस ख्याल से कि अब तो वो करा रहे हैं, मैं केवल एक पुतली हूं उनके हाथ में. लेकिन जो समझेगा कि हम समर्पण कर चुके हैं, अब हम लेट जाएं धरती पर, अपने आप खाना आएगा, वो धोखा खाएगा. सो इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया ऑफ सरेंडर वेरी करेक्टली. सरेंडर डज नॉट मीन रनिंग अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ऑन द कॉन्ट्ररी, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज. Because I am not working for myself anymore. I am working for Him. He is working through me. My work must be reflecting His divine capacity. The results of my work must be reflecting the divine results that He achieves. That is the sense in which divinization takes place through Sahaj Marg. So I hope all of you will accept this, in the right sense. Not go by the old traditions. दैट समर्पण मीन्स हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना, आश्रम में हम जाके आराम से सो जाएंगे, खाना आते रहेगा, पीना आते रहेगा, पानी आते रहेगी. ये तो नहीं होता है कहीं. सो प्लीज अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड विद योर हार्ट व्हाट समर्पण मीन्स. इट इज लाइक द लविंग वाइफ ऑफ अ लविंग हस्बैंड. आई हैव हैंडेड ओवर माई सेल्फ टू यू. ही प्रोवाइड्स बट शी हैज टू कुक, शी हैज टू वॉश हिज क्लोथ्स. अरे आई थॉट मैरिज मेंट मजा. बोथ बिगिन विद हिम बट देयर इट एंड्स. Marriage is responsibility. It is accepting his love. It is bearing his children. It is looking after them, making them grow.
अब ये एक दुख की बात है कि हर बच्चा या तो माँ जैसे या बाप जैसा बनना चाहता है। मम्मी आई वॉन्ट टू बी लाइक यू, बहुत खुश, प्यार कर लो, पप्पी दो। लेकिन कोई गंबक एक चेला नहीं मिलता जो कहता गुरु मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। आज तक हमने देखा नहीं है। इवन विवेकानंद ran away several times until Ramakrishna took hold of him properly, you see. So why there are no disciples who say I want to become like my master? I only want what the master can give. I don't want the master himself. So this is like, taking the love of a woman but not loving her. There is no difference. संस्कृत में इसको व्यभिचार कहते हैं. Momentary love for the woman, your pleasure taken and then you go away. People come to the guru like that. आशीर्वाद. हाँ आशीर्वाद तो है भाई, हम तो इनकार नहीं कर सकते. हमारे गुरु युष्ट से वो तो रोक नहीं सकते अपने को. जो भी मांगा उसको देना पड़ता, वो कायदा है, आध्यात्मिक कायदा. लेकिन हम लेके आए हाथ में गोबर. बाबूजी ने कहा हम रोटी को टुकड़े फेंक देते हैं उनको, जैसे कुत्तों को फेंकते हैं हम. कुछ न कुछ तो हमें देना पड़ता है. अरे हमारे द्वार तक आए, हम किसी को खाली हाथ नहीं भेजते. सो देयर ऑल्सो वी गो लाइक बेगर्स because we are not able to get rid of this old tendency of begging in temples, begging in mandirs, begging in every place, begging before the temples in our own houses. So we beg from the Guru, Ashirvad. They don't even trust the Guru to this extent that like an ice is cold to everybody, चाहे वो अंधा हो, लाचार हो, देव हो, पुरुष हो, औरत हो. God is mercy, bliss, Ashirvad, eternally, perpetually. The Guru cannot be any less. If, as our brother said, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, he cannot be less. On the contrary, Kabir says, he must be more than Govind. Guru Govind दोनों खड़े. बार बार हमने सुना, यहां तक सुना कि हमें उल्टी आती है कंबल. सुन के क्या किया लोगों ने. हाँ बिल्कुल जी, क्या वाह वाह, कैसे कबीर साहब ने कहा. क्या वाह वाह करने के लिए हम आते हैं यहाँ, या कुछ ले जाने के लिए आते हैं. कुछ क्या ले जाना है. जैसे अर्जुन और दुर्योधन गए कृष्ण भगवान के पास सहायता मांगने के लिए. और क्या हुआ जब उन्होंने कहा एक के लिए मैं और एक के लिए मेरी सारी शक्तियां, चूज. और क्योंकि अर्जुन को हमने पहले देखा, ये वाला फर्स्ट चॉइस, वो बेवकूफ था. उन्होंने कहा मेरे लिए तो तू काफी है हे कृष्ण. मुस्कुराए. दुर्योधन बहुत खुश हो गया. बेवकूफ निकला कमबख्त. पहले चांस, पहले मौका मिली और कैसा चॉइस किया, कृष्ण को ले. उसने कहा बाकी सब हमारे लिए. उन्होंने कहा तथास्तु. परिणाम तो आप सब जानते हैं. तो इफ यू गो टू द गुरु, गो फॉर हिम, नॉट फॉर पेटी थिंग्स लाइक business success and success in examinations and better health and things like that. These money brokers can give you, doctors can give you, psychophants can give you. बाबूजी हमें बताइए अब भविष्य में क्या होगा. अरे ज्योतिष हजारों, सिर में दर्द हो साहब, भाई वो हकीम है, बहुत मशहूर आदमी, उसके पास चले जाओ. We should know why we go to a well to drink water. You go to a vegetable shop to buy vegetables. You go to a cloth shop to buy cloth. You go to a lawyer to handle your legal matters. But you come to a guru and ask for the silliest things. He is not a professor that he can teach your child. He is not a wealthy man that he can give you money. He is not an intellectual that he can give you knowledge. He knows no languages except the language of God, which is silence. वो कहेंगे भाई बैठो, आंखें बंद करो, ध्यान करो, अब ईश्वर देगा तुम्हें. हमने 5 मिनट कहा, 25 मिनट हो गए, क्षमा करेंगे आप.